हेलो स्टूडेंट्स, केमिस्ट्री में हम लोग पढ़ रहे हैं लेसन उपसहज संयोजक यौगिक और उसमें हमारा टॉपिक चल रहा था उपसहज संयोजक यौगिकों में समावयवता और संरचनात्मक समावयवता के भाग हम पढ़ रहे थे। और लास्ट उसमें हमने पढ़ा था लिगंड समावयवता। तो लिगंड समावयवता को थोड़ा सा रिपीट कर लेते हैं। देखिए, लिगंड समावयवता में क्या होता है। पहली शर्त तो कि आपको दो या दो से अधिक और यौगिक दिए हुए मिलेंगे और उन यौगिक के अणु सूत्र समान होंगे और अणु सूत्र समान होने के बाद फिर आप उनमें डिफाइन करोगे कि इनमें समावयवता है या नहीं है। तो अलग अलग समावयवताओं को देखने का अलग अलग तरीका है। तो लिगंड समावयवता में क्या होता है कि धातु परमाणु के साथ यहां कोई एक चक्रीय असंतृप्त और अधिक कार्बन वाला यौगिक जुड़ा होता है, जैसे ये बेंजीन है, और फिर बेंजीन के ऊपर कोई लिगंड जैसे ब्रोमो यहां लगा हुआ है। तो इस प्रकार से आपको मिलेगा। तो हम देखें कि इसका एक यहां इस प्रकार से समझाने के लिए और लिख देता हूं, यही लिख देता हूं। जैसे कोबाल्ट के साथ NH3 5, तो मैंने 5 के 5 रखे और यहां बेंजीन वाले पर ब्रोमो लगा है, अर्थात ब्रोमो बेंजीन, तो ब्रोमो बेंजीन सेम का सेम लिख देता हूं। बाहर की तरफ ऋणावेश लगा रहा हूं, इसका अर्थ है कि इसका ऑक्सीकरण हमें अधिक से अधिक धनात्मक करना है, इसलिए प्रति आयन के रूप में ऋणावेशित लिखें तो इसका ऑक्सीकरण अधिक हो जाता है। जैसे ये तो 0 हो गया, 5 0 0 हो जाएगा। बेंजीन खुद तो 0 होती है, लेकिन बेंजीन पर ब्रोमो लगाए तो इसका -1 है। तो कोबाल्ट के साथ यहां -1 और ये -3 हो जाएंगे और x की वैल्यू निकाल करके लाएंगे तो इसका अधिक धनात्मक आ जाएगा, इसलिए मैंने ये ज्यादा रखा है माइनस का बाहर की तरफ। और अब पहले हम ये देखेंगे कि समन्वय संख्या कोबाल्ट की यहां 5 तो एमीन जुड़े हैं, एक ब्रोमो बेंजीन जुड़ा है, तो 6 हो गई। इसकी समन्वय संख्या 6। सिर्फ लिगंड ही देखे जाते हैं समन्वय संख्या में, प्रति आयन नहीं देखे जाते, ना अग्र आयन देखे जाते हैं। तो समन्वय संख्या इसकी 6 हो गई। और जब समन्वय संख्या 6 हो तो आप जानते हैं आकृति अष्टफलकीय बनती है। कौन सी आकृति बनती है? अष्टफलकीय। तो अष्टफलकीय में कोबाल्ट सेंटर में लगा लेता हूं और इस प्रकार से यू लगा देता हूं। ये मैं एरो के निशान ना बना करके सीधे लगा रहा हूं बॉन्ड। ये वास्तव में इन आकृतियों में ऐसे ही लगे होते हैं और ऐसे आपको देखने को मिलेंगे। तो ये मान के चलना अंडरस्टैंडिंग है कि ये उपसहसंयोजक बंध ही है, ठीक है ना। इस प्रकार से पहले कोबाल्ट को केंद्र में रखा, NH3 5 है, तो यहां NH3 5 लगा देता हूं इस प्रकार से। और N को रखूंगा बंध की सीध में, क्योंकि नाइट्रोजन परमाणु अपने लोन पेयर देकर के ये बॉन्ड बना रहा है, तो N आएगा इस बंध की सीध में। तो यहां भी NH3 लगा देता हूं। तो इस प्रकार से ये 5 NH3 मैं पूरे कर देता हूं। और इसके बाद में अब 5 NH3 पूरे हो गए, देखो 5 लगे तो 5 मैंने लगा दिए। एक ब्रोमो बेंजीन है, तो ब्रोमो बेंजीन को इस रूप में ना लिख करके यहां इस बॉन्ड पर, और मैं संरचना के रूप में यूं लिखता हूं। जैसे आप जानते हो, आप पीछे पढ़ के आए हो हैलोजन व्युत्पन्न वाले में, कि इस प्रकार से ये ब्रोमो बेंजीन है और ब्रोमो बेंजीन ये वाली और ये संरचना इस प्रकार से। तो यहां 4 क्यों लिखा मैंने? 4 इसलिए कि यहां का कोई बॉन्ड इसके साथ जुड़ा हुआ है। जैसे ये बॉन्ड यहां से यूं जुड़ जाएगा, मैं बनाता हूं संरचना, उस संरचना को यहां लेकर के मैं और यूं लिख देता हूं आपको। और ये वाला बॉन्ड मैंने जैसे यहां से यूं जोड़ दिया, ये वाला बॉन्ड जोड़ दिया, तो ये C6H4 हो गया और Br हो गया, C6H4 Br हो गया। ये वाला बॉन्ड जुड़ने से H कम हो गया यहां से, तो 4 H बचेंगे और कार्बन 6 बचेंगे, 4 H बचेंगे और Br 1 है। अब जो बॉन्ड जुड़ा है वो हमेशा 1 नंबर होता है और यहां प्रतिस्थापी समूह लगा है ब्रोमो, तो इसकी तरफ जाऊंगा, ये 2 नंबर हो गया। तो अब देखिए, जो समूह से यानी ये पूरा एक प्रकार से चक्रीय असंतृप्त कार्बनिक यौगिक है, उस पर ब्रोमो हैलोजन के रूप में जुड़ा है, तो इसका जो बॉन्ड है जुड़ा होता है वो बॉन्ड 1 नंबर, और जो हैलोजन लिगेंड के रूप में लगा है वो 2 नंबर हो गया। तो फिर कहने का अर्थ कि ब्रोमो 2 नंबर पर है
तो मैं आपको समझाने के लिए यहां ब्रोमो के पैरों में 2 कर देता हूं, जिससे यह स्पष्ट हो रहा है कि इसकी जब संरचना बनाते हैं तो ये बेंजीन के ऊपर ये ब्रोमो 2 नंबर पोजीशन पर जुड़ा हुआ है। और अब यूं करते हैं अगली संरचना समझाने के लिए कि इस ब्रोमो को यहां से हटा लेता हूं, हटा करके और ये जो बॉन्ड है 1 नंबर वाला और इसके सामने यहां इस पर ब्रोमो लगा देता हूं, इस पर। तो अब देखिए जो बॉन्ड धातु परमाणु से जुड़ा है वो तो 1 नंबर, इधर जाऊं तो ये 2 नंबर और इधर ये वाला 3 नंबर हो गया। तो अब ब्रोमो कितने पर जुड़ा है? 3 पर जुड़ा है। तो यहां मैं 3 लगा देता हूं, 3 लगा देता हूं। इस प्रकार से ये पूरा हो गया। तो अब देखिए इस यौगिक को और इस यौगिक को देखिए कि इन दोनों के अणु सूत्र तो समान हैं और इसमें उपस्थित चक्रीय असंतृप्त यौगिक जो बेंजीन है, बेंजीन पर जुड़ा हुआ लिगंड एक में तो 2 नंबर पोजीशन पर जुड़ा है और एक में 3 नंबर पोजीशन पर जुड़ा है। तो कहने का अर्थ इस चक्रीय असंतृप्त बेंजीन पर जुड़ा हुआ लिगंड अपनी पोजीशन चेंज कर रहा है और पोजीशन चेंज करके ये लिगंड समावयवता दर्शा रहा है। इसलिए मैं इनको आपस में बोलूंगा लिगंड समावयवी और ये घटना क्या कहलाएगी? लिगंड समावयवता। तो परिभाषित हमने किया था कि 2 या 2 से अधिक ऐसे उप सह संयोजक यौगिक जिनके अणु सूत्र तो समान हो परंतु उनमें असंतृप्त चक्रीय अधिक कार्बन वाले बेंजीन पर जब कोई जुड़ा हुआ लिगंड अपनी स्थिति बदलकर समावयवता प्रदर्शित करता है तो उसे हम लिगंड समावयवता कहते हैं। तो ये बात आप थोड़ी सी याद रखना। और अब संरचनात्मक समावयवता में हमारी अंतिम समावयवता है उप सह संयोजन स्थिति समावयवता। उप सह संयोजन स्थिति समावयवता जिसे हम कहते हैं कोऑर्डिनेशन पोजीशन आइसोमेरिज्म। तो इसमें पोजीशन देखी जाती है। तो वैसे तो हर समावयवता की और अपनी एक यूनिक आइडेंटिफिकेशन है, इसी प्रकार इसी समावयवता को भी आप आसानी से पहचान सकते हो। इसमें क्या होता है कि आपको संकुल यौगिक में और सेतु लिगंड दिया हुआ होता है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको लिख कर समझा रहा हूं, ये कोबाल्ट है, कोबाल्ट के साथ मैं हाइड्रोक्सो नाम के 2 सेतु लिगंड यूं लगा लेता हूं और इधर भी कोबाल्ट। और ये बता चुका हूं कि इसमें दोनों धातुएं बिल्कुल एक जैसी होंगी। तो इधर भी कोबाल्ट, इधर भी कोबाल्ट और कोबाल्ट के साथ सेतु के रूप में हाइड्रोक्सो ऊपर और हाइड्रोक्सो नीचे जुड़े हुए हैं। और इस कोबाल्ट की इधर वाला देखूं तो इस कोबाल्ट की समन्वय संख्या अभी तक 2 हो गई। ये एक्चुअली वास्तव में उप सहसंयोजक बॉन्ड के निशान होते हैं। इस प्रकार से उप सहसंयोजक बॉन्ड के निशान होते हैं, लेकिन हम इन्हें ऐसे ही लगाते हैं संरचनाओं में। और अब इस कोबाल्ट की समन्वय संख्या 6 पूरी करने हेतु 2 तो पूरी हो गई और यहां 4 और लगा लेता हूं। तो मैं 4 एमीन के अणु लगा देता हूं। तो अब देखिए इस कोबाल्ट की समन्वय संख्या 2 तो ये रही और 4 एमीन से तो इसकी समन्वय संख्या 6 हो गई, ठीक है ना। इसी प्रकार समन्वय संख्या 6 इसकी पूरी कर देता हूं। लेकिन याद रखना आप बनाने के लिए और इनकी समन्वय संख्या जब पूरी करो तो आप एक साइड में समान प्रकार की अणु लगाकर दूसरी साइड आप भिन्न प्रकार के अणु लगा लेना। चाहे इस साइड में भिन्न लगाओ तो उस साइड में समान आ जाएंगे, इस साइड में भिन्न लगाओ तो इस साइड में समान आ जाएंगे। इस प्रकार से जैसे यहां मैं यूं करता हूं कि समन्वय संख्या बराबर रखनी है आपको दोनों धातु परमाणुओं की। ये धातु परमाणु है कोबाल्ट, ये धातु परमाणु है कोबाल्ट। और आप कैसे पहचानोगे इनमें कि धातु परमाणु कौन है? अरे जिससे सेतु लिगंड जुड़े होते हैं वो दोनों तरफ धातु परमाणु होते हैं। तो यहां कोबाल्ट धातु परमाणु है, क्यों? क्योंकि इससे सेतु लिगंड जुड़े हैं। इधर भी कोबाल्ट धातु परमाणु है क्योंकि इससे सेतु लिगंड जुड़े हैं। तो सेतु लिगंड जिससे जुड़े होते हैं वो धातु होते हैं। तो ये दोनों धातु परमाणु हैं। समन्वय संख्या 6 बनानी है, इधर मैं 6 पूरी कर चुका हूं, इधर भी पूरी कर देते हैं। लेकिन एक साइड में समान यानी एक साइड में होमोलैप्टिक तो इधर हेट्रोलैप्टिक कर लेना, या इधर होमोलैप्टिक तो इधर हेट्रोलैप्टिक कर लेना।
तो जैसे इधर मैंने होमोलैप्टिक कर दिया इस कोबाल्ट को, और मैंने जो सामान्य समनव्य संख्या है उस पर होमोलैप्टिक जोड़ दिए, इधर सामान्य समनव्य संख्या पर और मैं हेट्रोलैप्टिक जोड़ देता हूं, तो याद रखना 2 तो NH2 कर देता हूं और 2 Cl2 कर देता हूं। और इस प्रकार ये निशान लगाना तो बहुत अनिवार्य है, क्योंकि ये समनव्य मंडल का निशान ही तो हमें बताएगा कि ये उपसहसंयोजक यौगिक है, वरना हम पहचान नहीं पाएंगे। ये निशान ही बताता है। इस निशान को बोलते हैं कोऑर्डिनेशन स्फीयर या समनव्य मंडल बोलते हैं। तो अब इसके बाद में अब आपसे कोई पूछे कि इसमें कोई समवायता है, अभी तक तो इसमें कोई समवायता नहीं है, क्योंकि समवायता के लिए आवश्यक शर्त है कि कम से कम 2 यौगिक तो होने चाहिए। 2 से अधिक हो तो अच्छी बात है, कम से कम न्यूनतम तो 2 होने ही चाहिए। तो अभी तो 1 है। अब मैं एक सेतु लिगेंड वाला और लिखता हूं, और मैं ठीक जब मैंने 1 लिख लिया तो इसी को देखकर दूसरा बना लेंगे। कैसे? कोबाल्ट दोनों तरफ है, बीच में हाइड्रोक्सो हाइड्रोक्सो सेतु के रूप में, तो यहां लिख देता हूं कि कोबाल्ट और ऊपर की तरफ भी हाइड्रोक्सो, इसमें नीचे वाले की तरफ भी हाइड्रोक्सो, इधर वाले कोबाल्ट में भी हाइड्रोक्सो और हाइड्रोक्सो, तो सेतु लिगेंड के रूप में हाइड्रोक्सो। और अब ध्यान देने वाली बात है, ध्यान देने वाली बात यह है कि जब आप एक साइड ऊपर वाले यौगिक में, किसी एक यौगिक में आप होमोलैप्टिक और हेट्रोलैप्टिक का जब योग कर लो आप, तो नीचे वाले यौगिक को दूसरे को बनाते समय सेम वो के वो लिगेंड ही रखने हैं, वो की वो धातुएं हैं, वो के वो सेतु लिगेंड हैं। तो इधर सामान्य लिगेंड, इन्हें बोलूंगा सेतु लिगेंड, इन्हें बोलूंगा सामान्य लिगेंड, इधर भी सामान्य लिगेंड, इधर भी सामान्य लिगेंड। तो सेतु लिगेंड मैंने वो के वो रखे, तो सामान्य लिगेंड भी वो रखूंगा। लेकिन याद रखना कि ऊपर वाले में अगर आप होमोलैप्टिक और हेट्रोलैप्टिक में जा रहे हो, तो नीचे वाले में भी आप ध्यान देना कि एक ही सीरीज बना लेना, और वो कर लेना आप हेट्रोलैप्टिक। जैसे मैं बना रहा हूं, जैसे यहां समन्वय संख्या कोबाल्ट की 2 तो ये रही, 4 इसके साथ पूरी रही, 6 हो रही है। तो मैं यूं करता हूं, दोनों तरफ याद रखना समान संख्या में लगा लेता हूं, इसकी समन्वय संख्या पूरी करने हेतु। समन्वय संख्या पूरी करने के लिए मैं समान संख्या में यूं करता हूं कि आपके 2 तो कोबाल्ट की समन्वय संख्या सेतु लिगेंड के साथ पूरी हो रही है, और 3 इसके साथ पूरी हो रही है, तो 3 2 5, तो एक Cl यहां से उठा करके यहां लगा लेता हूं, यहां लगा लेता हूं। और दूसरे में ध्यान देने वाली बात, NH3 यहां है, तो मैं NH3 कर देता हूं। अभी देखते हैं कितने करता हूं। NH3, मुझे तो इसकी समन्वय संख्या इधर 6 थी, तो 6 ही अब रखनी है। इधर भी पहले 6 थी, तो मुझे अब भी 6 रखनी है, और इधर भी पहले 6 थी समन्वय संख्या, अब इधर भी 6 रखनी है। तो 2 तो सेतु लिगेंड के साथ कन्फर्म पूरी हो रही है। यहां इस प्रकार से यूं कर देता हूं, तो देखो अब ये पूरी हो रही है। कैसे? जैसे कोबाल्ट के साथ 2 सेतु लिगेंड से और 2 एमीन से, तो 2 और 2 4, और यहां 3 कर देता हूं, 3 और 1 इसके साथ, ठीक है ना, 4 और 2 6, तो इधर भी 4 और 2 6। मैंने ऐसा क्यों किया, आप ध्यान से सुनिएगा, संकुल का निशान लगाना बहुत जरूरी है। मैंने ऐसा क्यों किया? क्योंकि उपसहसंयोजन स्थिति समावयवता में 2 खास बातें होती है, वो आपको याद रखनी है। कि एक तो इसमें सेतु लिगेंड लगा होता है, कि इसमें आपको 2 धातु परमाणु दिए हुए मिलेंगे, दोनों धातु परमाणुओं के बीच सेतु लिगेंड उपस्थित होंगे, सेतु लिगेंड उपस्थित होंगे। एक शर्त तो ये पूरी हुई स्थिति समावयवता की, कौन सी? उपसहसंयोजन स्थिति समावयवता। और दूसरी शर्त ये कि जब एक रूप में, ध्यान देना कि एक यौगिक में आपको होमोलैप्टिक और हेट्रोलैप्टिक पोजीशन मिलेगी, एक यौगिक में आपको होमोलैप्टिक किसे बोलते हैं? जब धातु परमाणु के साथ समान प्रकार के लिगेंड जुड़े हों, या यूं बोल दो एक ही प्रकार के लिगेंड। यहाँ NH3 4 बार है तो एक ही प्रकार के हो गए, या NH3 2 बार है, Cl 2 बार है, तो ये भिन्न प्रकार के हेट्रोलैप्टिक हो गए। तो जब एक संकुल यौगिक में आपको एक साइड में, किसी एक साइड में तो आपको होमोलैप्टिक पोजीशन मिलेगी, और एक साइड में आपको हेट्रोलैप्टिक पोजीशन मिलेगी। अगर ना मिले तो हमें बना लेनी है कि बनाते समय यहां ऐसे धातु परमाणु आते हैं D ब्लॉक वाले,
जिनकी समन्वय संख्या 6 होती है। और याद रखना, एक बात मैं आगे पढ़ाऊंगा आपको, जब हम डी ब्लॉक के एलिमेंट पढ़ेंगे तब पढ़ाऊंगा कि इन यौगिकों में अर्थात उपसहसंयोजक यौगिकों में यहां जो धातुएं आती हैं, ये वाली धातुएं आती हैं, ये हमेशा डी ब्लॉक की होती हैं। क्यों होती है डी ब्लॉक की? अर्थात डी ब्लॉक की धातुएं उपसहसंयोजक यौगिकों का निर्माण करती हैं, क्योंकि इनमें रिक्त यानी खाली डी कक्षक पाए जाते हैं। तो इसलिए ये अपनी संयोजकता का विस्तार कर लेती हैं। इनमें रिक्त डी कक्षक पाए जाते हैं, तो ये अपनी संयोजकता का विस्तार करके उपसहसंयोजक यौगिकों का निर्माण करती हैं। ये बात आप याद रखना। इसलिए यहाँ आपको डी ब्लॉक की कन्फर्म धातुएं मिलेंगी, और डी ब्लॉक की धातुएं मिलेंगी, ऐसी धातुएं मिलेंगी जिनकी समन्वय संख्या 6 होगी। तो समन्वय संख्या 6 आप पूरी कर लेना। 2 तो कन्फर्म सेतुलिगंड से पूरी हो जाएंगी, और 4 आप अन्य एक दंतुक लगा लेना। एक साइड होमोलेप्टिक तो दूसरी साइड हेट्रोलेप्टिक कर लेना, और फिर दूसरा इसको देखकर बनाओ तो दोनों तरफ याद रखना, दोनों तरफ हेट्रोलेप्टिक पोजीशन कर देना 6-6 की हिसाब से। इस कोबाल्ट की समन्वय संख्या 2 तो सेतुलिगंड से पूरी हो रही है, और 3 इससे और एक 4 इससे, तो 6 पूरी हो रही है। इधर भी 6 पूरी हो रही है। तो देखिए, अब इससे तो मैं क्या बोलूंगा, इसको तो बोलूंगा मैं, ऊपर वाले को बोलूंगा मैं असममित यौगिक, नॉन सिमेट्रिकल, असममित यौगिक। और जो आपके नीचे वाला है, इसमें देखिए, इस कोबाल्ट के साथ 3 NH3, तो इधर भी इस कोबाल्ट के साथ 3 NH3, इस कोबाल्ट के साथ एक ही Cl, तो इधर भी इस कोबाल्ट के साथ एक ही Cl। इसे बोलूंगा मैं सममित यौगिक, सिमेट्रिकल कंपाउंड, सममित यौगिक। अब ध्यान देना, जब 2 शर्त मैंने पूरी कर दी तो इनमें उपसहसंयोजन स्थिति समावयवता है, अन्यथा नहीं है। तो याद रखना, उपसहसंयोजन स्थिति समावयवता में 2 आवश्यक शर्तें हैं। कौन सी? कि दोनों यौगिकों में 2 हो तो ठीक है, 2 ना हो तो 2 से अधिक हो तो भी कोई दिक्कत नहीं है। उन यौगिकों में सेतु लिगंड होने चाहिए, तो हाँ सेतु लिगंड है। फिर उसके बाद में किसी एक यौगिक है, उसका रूप तो होना चाहिए असममित, तो दूसरे का होना चाहिए सममित। तो कन्फर्म उपसहसंयोजन स्थिति समावयवी है वो, और ये घटना कहलाएगी उपसहसंयोजन स्थिति समावयवता। तो सुनिए गौर से, अब इनको डिफाइन कैसे करेंगे हम लोग। डिफाइन करने के लिए आप लोगों को बताऊं मैं, याद रखना कि 2 या 2 से अधिक ऐसे उपसहसंयोजक यौगिक जिनमें सेतु लिगंड जुड़े हुए हों तथा यौगिक सममित और असममित संरचना का निर्माण करते हों, तो उन्हें आपस में उपसहसंयोजन स्थिति समावयवी कहा जाता है। और यह घटना उपसहसंयोजन स्थिति समावयवता कहलाती है। मैं दोबारा इसी में समझा रहा हूं कि मैंने कोबाल्ट धातु ली और उस पर सेतु लिगंड 2 लगा दिए एक जैसे। हो सकता है सेतु लिगंड हम यहां भिन्न भिन्न लगा लें या एक जैसे लगा लें, एक ही बात है। एक एग्जाम्पल और उठाएंगे हम लोग। कोबाल्ट के साथ सेतु लिगंड से मैंने OH जोड़ दिया, इधर भी OH जोड़ दिया। दूसरी धातु सेम ऐसी रखनी है, कोबाल्ट रखा है तो कोबाल्ट रखिए, प्लेटिनम रखा है तो प्लेटिनम रखिए, क्रोमियम रखा है तो क्रोमियम रखिए, जिंक रखा है तो जिंक रखिए। जो मर्जी आए, डी ब्लॉक की 2 समान धातुएं रखनी है आपको। उसके बाद में फिर एक तरफ समन्वय संख्या 6 पूरी करते हुए एक तरफ तो आप होमोलैप्टिक के रूप में लिगंड जोड़ लीजिए, और दूसरी तरफ समन्वय संख्या 6 पूरी करते हुए आप हेट्रोलैप्टिक के रूप में और लिगंड जोड़ लीजिए। जैसे मैंने इस साइड में आपके कोबाल्ट के साथ 4 NH3 लगा दिए, इसमें 4 NH3 नजर आ रहे हैं मेरे को, ये पोजीशन कहलाती है इस कोबाल्ट की होमोलैप्टिक पोजीशन है। और इस कोबाल्ट पर मेरे को 2 तो NH3 नजर आ रहे हैं, 2 Cl नजर आ रहे हैं, अर्थात भिन्न भिन्न प्रकार के और लिगंड नजर आ रहे हैं। तो फिर ये इस कोबाल्ट की हेट्रोलैप्टिक पोजीशन है। तो आपने होमोलैप्टिक और हेट्रोलैप्टिक पोजीशन तैयार कर ली, और ये होमोलैप्टिक हेट्रोलैप्टिक आपने तैयार कर ली, तो ये ऑटोमेटिकली और असममित यौगिक है।
क्योंकि एक कोबाल्ट पर दो प्रकार के लिगेंड जुड़े, एक कोबाल्ट पर एक ही प्रकार के लिगेंड जुड़े, तो ये निश्चित रूप से असममित पोजीशन है। और अब इस असममित यौगिक से आप सममित बनाओगे तो वही कोबाल्ट को कोबाल्ट रखिए, इधर भी कोबाल्ट रखिए, और सेतु लिगेंड के रूप में जो आपने लगाया पहले वो का वो रखिए। और ध्यान देने वाली बात कि समन्वय संख्या 6 पूरी करते हुए और जो हेट्रोलैप्टिक साइड है और जो होमोलैप्टिक साइड है उनको दोनों भागों में आधा आधा बांट दीजिए। होमोलैप्टिक और हेट्रोलैप्टिक साइड को दोनों भागों में आधा आधा बांट दीजिए। और याद रखना है समन्वय संख्या जितनी कोबाल्ट की है उतनी यहां रखनी है, और जितनी यहां है उतनी यहां रखनी है। और ऐसा करते हुए अर्थात समन्वय संख्या का ध्यान रखते हुए और इस असममित को सम्मित में बदल दीजिए, अर्थात लिगेंड को आधा आधा दोनों धातुओं की तरफ लगा दीजिए तो वो बन जाएगा सम्मित। और जब असम्मित और सम्मित बन गए और आपके सेतु लिगेंड भी आ गए तो ये पोजीशन कहलाएगी उपसहसंयोजन स्थिति समावयवता। तो ध्यान देने वाली बात कि कैसे याद रखोगे कि दो या दो से अधिक ऐसे उपसहसंयोजक यौगिक जिनमें सेतु लिगेंड जुड़े हों, ये शर्त है इस समावयवता की, जिनमें सेतु लिगेंड जुड़े हुए हों और जो सम्मित और असम्मित यौगिकों का निर्माण करते हों, तो ऐसे समावयवियों को उपसहसंयोजन स्थिति समावयवी कहा जाता है। और यह घटना उपसहसंयोजन स्थिति समावयवता कहलाती है।